नमस्कार दोस्तों, आज पूरे दिन आराम किया। वाईफाई चल गया था तो काम किया, थोड़ा सा व्लॉग वगैरह एडिट करे। फिर दोस्तों अब शाम को ही घूमना है। ट्रॉली सुबह डाल आए थे, 15 किलो गन्ने बच के आए थे। तो जय बजरंगबली। यहाँ छोला गई है, पापा जी भी घूम रहे हैं। और ये देखें जी, गन्ना इसमें ठीक है, बढ़िया। जैसे कि हमने सरसों का 13-235 जोत का बोया था, तो गन्ना काफ़ी है। नीचे वाले खेत में, इनके वाले में भी अब ठीक हो गया है बजरंग बली और नीम बाबा की कृपा से। तो दोस्तों काफ़ी ठीक रहा। और ये देखा जी, मैं भी आ गया था ये बाल उड़ा के थोड़े से। अब ये बंद करेंगे क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा है, हम भी शकल सुधार कर लेते हैं। और बाकी रोड पे हमारी पे इतना ट्रैफिक है दोस्तों अब इस वाली रोड पे कि पीछे निक्की जा रहा है। और दोस्तों मैं जो बता रहा था इस रोड पे ट्रैफिक की बात, कि इतना ट्रैफिक जो है मोदीपुरम में चलता था कि जितना यहाँ दिखाई देता है। और मेन रोड हम जीटी रोड जो थी, जो कि NH-58 बोला जाता है, वो इस तरह से चलती थी कि थोड़ी थोड़ी देर में उस पर वाहन आते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए, उसी हिसाब से वाहन भी रोडों पे बढ़ते चले गए। और अब दोस्तों गांवों में भी खूब वाहन है, रोड बहुत देख के पार करनी पड़ती है। और ये देखे जी गन्ना टिंग टोंग। और ये देखें जी नंबर 1। और तुम कहाँ मंड रहे थे भाई? वो दरअसल जो है, मैं तो कभी कभी हाथ लगूं। अच्छा, कदी कदी में तो ये तेरे तो ये गांठ वांठ सब फोड़ दी इन्होंने तो। हाँ, इन्होंने तो मेरे पे जुल्म ढारे बिल्कुल। नहीं तो भाई तेरा काबू में रहना जरूरी है। मन्ना तो मारो। ये दोस्तों चाचा जी का बेटा है सैली, और पीछे जो है अमित भाई हैं। तो इससे जो है हम अब काम में लगा रहे हैं, क्योंकि आगे जो है भाई की हमें शादी भी करनी है। हल्का हल्का जुआ धर रहे हैं। हाँ, एकदम से तो कंधा कटवा जाएगा। देखो जी, आज पूरी मेहनत करके आया है भाई। थका पड़ा। बोधी बोधी आज तो मैं दूध ले मजा तो ही। और दिन छाए। हाँ, यो वैसे दूध कम पीवे, दही चाय ज्यादा पीवे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, चल के नहा लो आराम से। ओके। तो भाई की जो है, भाई को पहले जो है काम में हिला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों लाडला भाई है घर में। आपको पता ही है, घर में परिवार में जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसका ध्यान थोड़ा सा अलग से रखना पड़ता है, वो शरारतें ज़्यादा करता है। तो दोस्तों ट्रैक्टर भी आ रहा है, वो भी दिखाते हैं आपको। और ये देखो जी, बच्चों को ऐसे लाइन पे लगाया जाता है धीरे धीरे। जैसा कि अंश भी ट्रैक्टर चलाने लगा है, मोटरसाइकिल थोड़ी थोड़ी। अक्की को देखो जी, और बढ़िया ये देखो जी। और जो ये ट्रैक्टर लेकर जा रहा है बब्बू भाई का बेटा है, अक्की अक्स पूनिया। तो ये जो है अंश से छोटा है, लेकिन हाइट में बहुत ज़्यादा है उससे। तो दोस्तों अगर ये इसी टाइम पे ड्राइविंग वगैरह सीख जाते हैं, अपने काम का लालच करते हैं, तो आगे चल के इन बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। ये अपना जीवन बड़े आराम से आगे काट लेंगे। तो ये चीज़ है, ये चीज़ समझने की है, बच्चों को काम में लगाना चाहिए। टिंग टोंग। अब दोस्तों वहाँ से आ गया, जैसे कि आपको पता ही है कि बाबा को शौक है पूरा। तो बाबा ने देखो जी यहाँ 2 गन्ने आपके लिए स्पेशल रखे हैं। ये देखो जी, अभी ये देखो, बहुत ही सुथरा गन्ना है जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन है। और बहुत से भाइयों को तो ये लगेगा कि भाई पूरा ऊपर ही गोला काट दिया। दोस्तों एक में तो डांडी आधी कट रही है और एक में गन्ना कट रहा है ऊपर से। तो दोस्तों गन्ना बहुत बढ़िया रहा, जैसे मेहनत करी। और जैसे रास्ते के खेत हैं, तो बहुत से भाई अच्छा पसंद भी करते हैं। बाबा इन गांडों को रखो, एक बार मेड्डे के दोहरे खड़े हो, कहीं को खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ, वहां चांदना से ज्यादा आ रहा है, इनका अंधेरा आ रहा। तो दोस्तों देखो, बाबा फिर बाद में बाबा से क्यों नहीं बंधे। बाबा ने यहाँ तो देखो जूना लगा दिया था जी, यहाँ जूना लगा दिया था। लेकिन बाबा ने वो कह दिया था, भाई अगर आगे हो ईंक बंधवानी है तो मेरी साथ मंडो, एक स्टूल का जुगाड़ करो या तिपाई का करो, मैं चढ़ूंगा उस पर ऊपर, तब मेड्डे धकेलियो, तो फिर 2-2 लाइन के मिला देंगे। लेकिन दोस्तों ये इस खेत ने हिम्मत मारी, ये लास्ट तक खड़ा रहा। ये देखो जी, बहुत बेहतरीन गन्ना ये गया, और बहुत ही शानदार, भाइयों ने मेहनत करी। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, आप धीरे धीरे कोशिश करो, इससे भी बढ़िया गन्ना आपके पास में होगा। और ये इस खेत की 2-3 बार तो मिट्टी उठ ली,
और बहुत ही शानदार रहा मिंदर। जैसे मैंने इस पर दवाई मार दी थी तो हल्का तो प्रभाव पड़ गया होगा। अब ऐसा होगा देख, जैसे वो पत्ती फैलाओगे ना तुम, ये इसके नीचे खाद बन जाएगा इसका, और इसे इतना सुखा देंगे कि वो धीरे धीरे जब ये ग्रो करेगी ना पेड्डी, जब ये बिल्कुल सूख जाएगी तो इसमें जो है डोज लगा के स्प्रे मार के पानी दे देंगे और एकदम से पेड्डी सारी बाहर हो जाएगी। हैं? नहीं, वो वाल खराब हो रहा, उनने मेरे से नुके ही थी, अको नुके वो लगा लियो कैप ला के, कैप ला के लगानी हो रहा है यार, ये तो ध्यान नहीं रही बात है। हाँ हाँ हाँ, ये तो तेरा कहना हल्लो सारी भर रही है तो ट्रोली फंस जाएगी इसमें तो। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहा भाई। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल करना ही पड़ेगा भैया ऐसी। तो दोस्तों ये देखो जी, आखिरकार बड़े प्यार से पाड़ा खेत, लेकिन अब ये कटेगा और मील में जाएगा। टिंग टोंग करूमा, अगली साल अपना प्यार आशीर्वाद बनाओ रखियो भाइयों, इससे भी बढ़िया करूमा, मैं करूमा, मैं हाइट बहुत है गांडे में। हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। और देखो एक झटका लगा बाद में एक झटका लगा जी कि रुक गया था गांडा बिल्कुल। वैसे मिंदर एक बात तो है, जैसा बाबा कह रहा था ना, तिपाई पे चढ़ के बांधने को बढ़ता है 1 मीटर और, है नहीं? हाँ 1 फुट बढ़ जाता। देखो लास्ट में एंड कर दिया गांडे ने, डंडी में ऊपर तक गांडा बन गया। हाँ जी, मौज आ गई। नो मानो 1 बीघे में 2 बीघे के, और 4 बीघे में 8 बीघे के गांडे, और 8 बीघे में 16 के, और 16 में 32 के। आदमी मेहनत कर रहा तो क्या नहीं होता। दोस्तों आप भी आ जाओ, गन्ना चूक लो, नहीं तो आप सभी कहोगे कि भाई हमसे नहीं कहा गन्ना चूकने को। दोस्तों एक भाई ने तो यो कह दिया था एक दिन, ज़्यादा गन्ना चूकने को कह रहे थे, तो वो अपना भाई जो है आयुर्वेद से ज़्यादा जुड़ा हुआ, उनने कहा कि जब से पेस्टिसाइड का प्रभाव हुआ है हमने तो गन्ना ही चूकना छोड़ दिया। और दोस्तों मुझे फिर पता लगा कि भाई जो है शहर में डेली रस की दुकान पर जाकर 2 गिलास रस मारता है वहाँ से गन्ने का। कमाल देखो, यहाँ से गन्ने कट के जा रहे हैं, हमारे गांव में से भी 1-2 कुंटल गन्ने जाते हैं रस में, तो मतलब वहाँ पी रहे हैं, उसमें बर्फ भी डल रहा है और मसाला नींबू नहीं चढ़ रहा है। तो बात यह है कि भाई दांतों में दम नहीं है, ये 38 बीज किसी हर किसी पे नहीं चबता, हमारे तो ठेकेदार नहीं चूकते गांडा। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, जुड़े रहिए। हाँ 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 बिल्कुल, 13-235 और वो 23, ये दोनों गन्ने बढ़िया। सादा मैसी धाए धाए जा रहा है, ले जा टीलर ले गए टिंग टोंग। अब दोस्तों बाबा और मिंदर तो गांडे काट रहे हैं, छोल रहे हैं, ट्रोली करेंगे, कल दिन में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों वहाँ से जो वो वाल ख़राब हो रहा है उसकी कैप लाते हैं ढूंढ के। बबलू भाई बता रहे हैं कि बबलू भाई मोदीपुरम हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि 12 में ही कैप रखी है, तो उसे ला के अब तो दोस्तों वहाँ घुस नहीं पाएंगे, पानी भर रहा है, क्योंकि उसका वाल का इतना पानी निकल रहा है कि वो इधर भी और उधर भी आधे खेत में फैल जाता है। तो उस पर कैप चढ़ा देंगे और जब हमारा काम निपट जाएगा तो उसे हटा देंगे फिर कैप को, इसमें पत्ती वत्ती फैला कर डोज वगैरह स्प्रे मार देंगे, छोड़ देंगे इसे, फिर उधर चलेंगे छोलने। जय बजरंग बली। दोस्तों लाते हैं ढूंढ के, इतने ही अपना कर रहे हैं काम टिंग टोंग। 12 पे आ गए हैं जी, मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और देखे जी बारिश में पिटने के बाद बिल्कुल अभी बहुत हल्की हल्की आँखें उगी हैं, क्योंकि दोस्तों एकदम से ताज़ा कट के तो बीज बुआ नहीं, कोई बीज कट के आने के बाद में दूसरे दिन बू गया, कोई तीसरे दिन बू गया, कोई चौथे दिन बू गया। तो अभी रात में इतनी ठंड है कि जैसे आज दिन में बहुत गर्मी हुई, फुल गर्मी हुई, गर्म कपड़े नहीं पहनने गए बिल्कुल, यहाँ तक कि इनर और गर्म लोअर भी नहीं पहना गया। होता क्या है, अब आके शाम को वे कपड़े फिर से याद आने लगे। क्यों? क्योंकि अभी रात में ठंड है, हल्का अगर आप सर पे कैप लगाओ तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब मैं आ गया, मेरा मुंह ऐसा हो रही, तो दोस्तों जैसे मैं आ गया तो अब क्या हुआ कि मेरे कान बिल्कुल बर्फ़ हो रहे, क्योंकि मुझे टोपा ओढ़ने की आदत है या सर पे कुछ बांधने की आदत है। तो ये देखे जी कि आज मैं इस शहरी पने के चक्कर में ठिठर गया बिल्कुल। अब मुझे यहाँ 12 में वो कैप नहीं मिली लगाने वाली, तो बबलू भाई ढूंढेंगे उसे आके, क्योंकि बबलू भाई ने 12 में सफाई करी है, तो दोस्तों उसका पता चलेगा। बाकी अब जो है दोबारा से मैं उनके पास में चल रहा हूँ और थोड़ा सा चकमा उधर मोबाइल के टॉर्च जला के लाइट जरा सी मार देंगे
दिखाता हूँ आपको पानी आने के बाद में गेहूँ ने कितना अच्छा झटका लगाया। दोस्तों ये जो हमने गन्ना बीज बो रखा है, इसमें जगह जगह हल्की हल्की सी कल घूम के हल्की हल्की सी मिट्टी डालनी पड़ेगी, क्योंकि आंखें दिख रही हैं अब। जैसा गन्ने ने करवट सी बदली है पानी आने के बाद और बारिश के बाद, ये तो सब दबा पड़ा है, ओलावृष्टि हो गई थी तो ये तो सब दब गया था। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल बबलू भाई मान नहीं रहे, पानी नहीं देने दे रहे। ये बिना पानी के उगने का नहीं, मुझे इस बात की गारंटी है, क्योंकि पानी में वो ताकत होती है। अगर किसी के कोई इंजेक्शन लगा है और उसे एकदम से कोई दिक्कत होगी इंजेक्शन लगते ही, एक घूंट पानी पिला दो, इंसान एकदम नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों ये देखो जी, मैं आपको ये दिखानी चाह रहा था कि ये जैसे बाल टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी पानी आने के बाद में, ये देखो जी कितनी अच्छी बाल निकली हैं। ये देखो, आप सब भी अपना प्यार और आशीर्वाद, अपना सपोर्ट बनाए रखें ऊपर वाले से। बस दोस्तों ये है कि इसमें 3-4 तरह के बीज मिले हुए हैं। इसमें बोनी वैरायटी भी है और लंबी बढ़ने वाली भी है, लेकिन वैसे दिक्कत कुछ होती नहीं। बस अब ये पालक के पेड़ निकाल लेंगे यहाँ से। ये देखें बहुत ही अच्छे गेहूँ हो गए। अब चलते हैं दोस्तों 2-4 गोले लेकर घर, टिंग टोंग। दोस्तों अब घर आ गए हैं, एक बार जो है थोड़ी सी कुट्टी काट देते हैं। अब दोस्तों आ गए हैं, सबने खाना वाना खा लिया है, आप भी खाना खा लें। आपने तो घर पहले ही खा लिया होगा, हमारा थोड़ा लेट खाते हैं। अब दोस्तों चारा काट देते हैं। गाय के अब आराम है दोस्तों, होम्योपैथिक दवाई चली और मैस्टिलेप की मालिश भी करी इसके, क्योंकि दोस्तों अब के दूध जो है ज़्यादा दिन छूट गया, तो ये जो मैस्टिलेप है इसका वो भी चल रहा है। और जिन थनों में हुआ था उनकी सफाई भी कर रहे हैं। और जो है इसके 2 दिन मतलब 3-3 इंजेक्शन लगे हैं, क्योंकि एक तरफ स्वेलिंग ज़्यादा आ गई थी, इस तरफ बैठ नहीं पा रही थी। देखो अब बैठी है इस तरफ के में ही थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि बहुत ज़्यादा दवाई नहीं लगाने की। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी चल रहा है, मालिश भी चल रही है, थनों की सफाई भी चल रही है। तो दोस्तों 2 दिन ही मेहनत करी गाय के साथ में, गाय का आराम हो गया। क्योंकि दोस्तों उसकी वजह से बुखार भी होता है, जो ये बिशवा होता है इससे पशु का बुखार बना रहता है, क्योंकि वो बहुत गर्म चीज़ होती है, एकदम से एक साइड में पूरा भारी बन जाता है। और दोस्तों अगर उसका ट्रीटमेंट आप ना करो सही से तो थन भी खराब हो जाते हैं पशु के। तो ये चीज़ है, अभी से आराम है, आप सभी के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से हुआ। लेकिन दोस्तों यही है कि कोई भी चीज़ पहले से ही वेद पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है, बड़े बुजुर्ग ये चीज़ बताते आए हैं कि मशीन हो, इंसान का शरीर हो, कोई भी काम हो, यहाँ तक कि झगड़ेबाजी भी, चोरी चकारी, कोई भी चीज़ है, मतलब दुनिया में कोई भी काम बनने से और बिगड़ने से पहले संकेत देता है। कि बिगड़ने का तो ये है कि आपने कहा कि यार ये बिगड़ गया, हमें तो पता ही नहीं चला, और बनने का ये है कि आप उसमें प्लानिंग करते हो। लेकिन कोई भी काम बिगड़ने से पहले, हमारी ये मशीन है, ये 2-3 बार बिगड़ ली है, ये हमें पहला संकेत दे देती है कि अभी ये हमें पता लग जाता है कि अभी ये यहाँ से गड़बड़ करने वाली है। अचानक बड़ाक नहीं होती इसमें, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लगती है। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों, ये समझने की हैं। इसलिए हमने इसकी स्थिति को समझा। मैं उस दिन आया, मैं यहाँ ट्रैक्टर जैसे ऊपर धीरे धीरे चढ़ा रहा था, यहाँ से लाकर ऊपर चढ़ा रहा था, तो दोस्तों मैंने गाय को देखा कि गाय ने मुझे अजीब तरह देखा कि यहाँ तो किसी ने ध्यान दिया नहीं और तू पूरे दिन बाहर था, देख मेरी हालत ख़राब है। तो दोस्तों जैसे मैं इसके पास गया तो इसने मेरा हाथ चाटा, थोड़ा मतलब जैसे अपनी इच्छा से दिखाई। तो मैंने जैसे हाथ वाथ सा फिराया, तो फिर मैंने देखा ओ हो भाई अभी तो बिहाने में गाय का टाइम है, तो ये हो रहा। तो अब दोस्तों हम जो हैं, अब हम इस चीज़ को तो पहचान गए कि हाँ दिक्कत है, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं जानते हम, फॉर्मूला क्या लगेगा। तो दोस्तों वही बात है, बुजुर्गों की कहावत है कि जो जाने सो ताने, मतलब जिसे पता है वही कर सकता है, इतना हम सहारा ही लगा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने देखते ही कहा कि भाई ये शुरुआत हो गई है इसकी और इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो होम्योपैथिक दवाई भी लाओ इसकी, और ये भी करते हैं, हल्की मात्रा में करते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा असर दिखाएंगे। और दोस्तों इसका मतलब पेठा जो होता है, कच्चा पेठा और धनिया अगर पशु खा ले तो छोटे छोटे पीस करके उसे खिलाओ, वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार आशीर्वाद सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग।